Okay, this is the part 8 of the current affair, or we have done part 1 to part 7. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूपीएससी के अंदर भी पूछी गई है। तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है जो इसको हर साल रिलीज़ करता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या काम करता है। आपको मैंने बताया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो 17 है, और 2000 उनकी जो डेडलाइन है, 2030 तक इनको ऑब्टेन करना है, अचीव करना है सभी वर्ल्ड को। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रखी है? प्रॉब्लम यही कि कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर इनको 2030 तक अचीव करने के लिए कोई काम नहीं करी ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, तो इस बार इंडिया की जो 2022 में रैंक थी वो थी 1 से 21। तो मतलब इतनी अच्छी रैंक नहीं है, बहुत ख़राब रैंक है, सच बता रहा हूँ मैं। ये इतनी मतलब इंडिया तो छोड़ो, दूसरे देश भी कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी कोई ऐसा मतलब कोई कदम नहीं उठा रखा है कि जिससे हम ग्लोबल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको अचीव किया जाए। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पर सॉरी, फूड, ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022, इसके अंदर जो सॉरी, पहले ये देखते हैं कि भाई इसको कौन रिलीज़ करता है। तो ये जो रिलीज़ की जाती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये उसके इंडेक्स उसके द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पर लार्ज कैटेगरी में किया गया था कि लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरेटरी। सबसे अच्छी जो रैंकिंग है वो तमिलनाडु को मिली है। और उसके सॉरी, तमिलनाडु को देखो ऊपर रैंक दे रखा है, यहाँ पर स्कोर दिया हुआ है एक्चुअली, और रैंक दी हुई है यहाँ पर। तो सबसे देखो, लार्ज स्टेट में रैंक 1 है, और स्मॉल स्टेट में गोवा को मिली हुई है, और जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर किसको मिली हुई है? ये मिली हुई है जम्मू एंड कश्मीर को मिली हुई है। दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है। तो आप बस ये याद रखना कि भाई इसको फूड सेफ्टी फूड सॉरी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है। तो यहाँ पर ये याद करने की ज़रूरत है। अगर आप देखोगे तो इसमें से देख लेना भाई आपकी स्टेट को कितने, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो। नेक्स्ट रिपोर्ट आती है, दो रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे हम। एक तो है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और दूसरी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो है मतलब आपको कंफ्यूज कर सकती है, दोनों अगर एक साथ आ जाएं तो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि भाई कौन सी है। ये तो काफ़ी बार पूछी गई है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स तो बहुत बार पूछा गया है। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये इसको कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी एक रिपोर्ट आगे आएगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसको भी रिलीज करता है। बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पूछेगा क्वेश्चन है ये। रैंकिंग इंडिया की 180 थी, 180 कंट्रियों में से। तो एक तो रैंकिंग वगैरह भैया दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन रिलीज करता है और इसकी रैंकिंग क्या थी, और बाकी ये इसमें फलाना ढिमकाना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर जो पहले तो ये पूछा जाएगा कि भाई कौन रिलीज करता है, एक तो क्वेश्चन यही बनता है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, इंडिया के अंदर इसमें रैंक 8 रैंक है यार पूरे, मतलब आप बताओ कि इंडिया लीड कर रहा है इस टाइम क्लाइमेट चेंज। जो मतलब जो इंडिया की जो पॉलिसी है रिलेटेड टू द क्लाइमेट, वो काफ़ी अच्छी, मतलब इस टाइम काफ़ी काम कर रहा है, आप ये सोचो। तो पहला तो ये क्वेश्चन कि भाई कौन रिलीज करता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इंडिया की क्या रैंक थी, आपसे पूछा जाएगा। तो इंडिया की जो रैंक थी वो 8 थी। और इसको रिलीज कौन करता है? देखिए जर्मन बॉच। अगर ये पूरा देखिए नाम देख लेना, कभी कभी जर्मन बॉच ही दे देते हैं वो, और कभी कभी पूरा लिख देते हैं जर्मन बॉस न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, तो ये पूरा दे देते हैं भैया। तो इनका नाम याद होना चाहिए। दूसरा आता है वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, और मेरे को आपको मैंने बताया भी है कि ये जो जितने भी कमीशन होते हैं वो भैया कमीशन वो वाला नहीं, ये जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, जैसे यूके पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। तो यहाँ पर पूछ लेते हैं कि भैया ये वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया था, बस यही पूछते हैं कि इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट, आईएमडी हमारा वो ही है, वो नहीं मौसम विभाग वाला नहीं, आईएमडी। आप बस याद रख लेना कि आईएमडी, मैं डॉक्टर हूँ। नेक्स्ट, रैंक देखोगे तो देख लेना। क्यूएस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैंने बस ले दिया था। अब मेरे को यार याद नहीं आ रहा, मैंने शायद कहीं देखा है इस टाइप का क्वेश्चन, पता नहीं, शायद नहीं, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। लेकिन मैं इसको, आप देख लेना यार ये क्या है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ उसको, बस देख लेना। मतलब मेरे को इतना लगता नहीं। हाँ बस यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो ये यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसके अंदर सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट जो रैंकिंग में इसकी 55 रैंक है पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक बेंगलोर, आईआईएससी बेंगलोर, और फिर बॉम्बे और एंड आईआईटी दिल्ली। तो मैं आपको ज़रा बात बता देता हूँ थोड़ा सा, कि कान खींचने भी ज़रूरी है इनके आईएम्स वालों के और बेंगलोर उनके। ये जो आईआईएससी बेंगलोर वाले के काफ़ी बंदे आई यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। ये जो अगर आप ये जो इंस्टीट्यूट देख रहे हो ना, वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है मतलब, अगर आप
इन सब पढ़े हुए हो और आप के अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है, मतलब आप बिना सींग और पूंछ के जानवर हो। और अगर आप आईएएस की तैयारी दे रहे हो तो मतलब आप इतने बड़े बेवकूफ़ हो ना, मतलब आप देश को बर्बादी की ओर ले जाने पर काम कर रहे हो। आपने इन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, आपने स्किल ऑब्टेन की होगी, तो आप उस स्किल को अच्छी जगह क्यों यूज़ नहीं करते हो? आप इन्वेंशन में क्यों नहीं लगाते हो उसको? लेकिन नहीं करेंगे, आईएएस बनेंगे, आईएएस को बनकर क्या करने का, कुर्सी तोड़नी है, करप्शन करना है और कुछ नहीं करना है। भाई आईएएस की सैलरी कितनी होती है? 60-65 हज़ार रुपये होती है। जब वो जब ट्रेनिंग का टाइम होता है तो 1-2 साल तो यही रहेगी, उसके बाद में 1 लाख समथिंग कुछ बढ़ती है। कुछ भी नहीं है इसकी सैलरी। लेकिन बात सैलरी की नहीं है। आपको लगता है कि सैलरी की बात नहीं है तो फिर हम तो देश के लिए जान दे देंगे। देश के लिए जान दोगे तो बॉर्डर पर जाकर मरो तुम। तुमको पता है तुम आईएएस क्यों बनते हो? तुमको हुक्म का इक्का चलाना होता है। ठीक है कि मैं इस पर इसके करूँगा, वहाँ से माल पेलूँगा, टेबल के ऊपर से लूँगा, टेबल के नीचे से लूँगा, 20 करोड़ तो आज जाते ही पेल दूँगा। तो ये सब चल रहा है। आईएएस ऑफिसर तुमको पता है मतलब आईएएस ऑफिसर लोग क्यों बनते हैं? इतना इनका एटीट्यूड मोस्टली, आईएएस ऑफिसर मोस्टली दे आर करप्टेड ऑफिसर। आर यू गेटिंग माई? जो अब जा रहे हैं उनमें तो खैर थोड़ा इंसान वाला दिमाग है, जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आईए ऑफिसर। जो इसकी जो उसके लिए जाते हैं, बस जाते हैं, मतलब छोड़ो यार। अब ये बंदा यहाँ पर, इसका ये क्या क्या मतलब है उसका यार यहाँ जाने का? तो यहाँ पर क्या पांच ही रहे उसने इतने साल तक? भाई बीए करता, सीधा इसकी तैयारी करता, किसी दूसरे के लिए सीख छोड़ देता। तो एम स्ट्राइक की बात करें, ये बहुत हालत, और मोस्टली ये जो हालत खराब है, ये सारी जो हालत खराब है, ये हालत खराब है नॉर्थ इंडिया वालों की। नॉर्थ इंडिया वालों ने तो गोबर कर रखा है, सच बताऊं तो ये नॉर्थ इंडिया वाले कभी नहीं समझेंगे। बिम स्ट्राइक के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बिम स्ट्राइक के बारे में पीछे भी बताया था कि भाई बिम स्ट्राइक के बारे में तो मैं यहाँ पर इसका लेक्चर में ज़्यादा कुछ करूँगा ना, बस दो चीज़ याद रखना। जो बिम स्ट्राइक का जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर बना हुआ है, और बिम स्ट्राइक का चार्टर भी बन गया है। पहले नहीं था, बिना बिना चार्टर के काम करता, मतलब इसका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, भाई कैसा क्या करना है इसके बारे में कुछ नहीं था। एक याद रखना कि द स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो भैया ये यूएन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मिलकर कर देते हैं। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, मेंस के लिए कुछ निकल सकता है तो इसमें से देख लेना, अदरवाइज तो इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्री। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो ग्लोबल जेंडर, देखिए मैंने बोला था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। अभी कॉम्पिटेटिव, देखिए ये पूछे गए हैं, कभी आप सोच रहे हो कि भी नहीं ऐसे करेगा, ये पूछे गए, देखो ये भी पूछा गया है। ये एक बार ऐसा पूछा गया था कि वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी करता है, एक ऑप्शन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो बच्चों ने कहते हाँ हाँ यही करता है, यही पे लगा दो। मिल गया उनको ठुल्लू बाबा जी का। हाँ नेक्स्ट, तो ये याद रखना। और इंडिया की रैंक देखिए 135 है 146 देशों में, बहुत बहुत खराब हालत है यार इंडिया की, सच बताऊँ तो। हमारे यहाँ पर एक, मैं आपको कुछ आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि आंकड़ा तो नहीं है, मतलब आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये इंडिया है और इंडिया के दो हाथ। एक हाथ ये है, ये जो हाथ है ये मेल है, और ये जो हाथ है ये फीमेल है। हमारे यहाँ पर मतलब ट्रेडिशन रही है कि मेल फीमेल को डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से इंडिया की जो जीडीपी है आज 3 ट्रिलियन की जीडीपी अटकी पड़ी है। 3 ट्रिलियन की जीडीपी नहीं है पूरी तरह से, जबकि 142 करोड़ पॉपुलेशन के लिए 3 ट्रिलियन की जीडीपी ऐसा हो गया कि एक आपने समंदर में से एक बूंद पानी निकाल लिया। भाई इस टाइम इंडिया की जीडीपी 10 या 15 ट्रिलियन के बीच में होनी चाहिए, तभी आप सस्टेन करा सकते हो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को। और मोस्टली दीज पीपल आर द नंगे भूखे लोग। एक तो इसमें से पढ़ते नहीं है, कुछ लोगों के आगे मजबूरी है जो पढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग बेचारे अपने मतलब जोड़ जाड़ के इधर से भैंस बेच के फिर ये बेच कर वो बेच कर पढ़ा लेते हैं अपने बच्चों को, और हो उसमें से कुछ थोड़े वो सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन आपको थोड़े बहुत से नहीं चलाना भैया, 142 करोड़ पॉपुलेशन इज द ह्यूज पॉपुलेशन, समझ रहे हो आप? तो इनको यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारे यहाँ पर फीमेल को आगे नहीं आने दिया जाता है, उनके हाथ काट दिए जाते हैं, उनको बैठा दिया जाता है घर, और उनके साथ में एक्सप्लॉइटेशन होता है बहुत ज़्यादा। बस फीमेल इज द किचन। अगर जब भी आपको याद आता है ये है रसोई, और इसमें क्या दिखाई देगी? फीमेल। मेल क्या बोलेगा? मेरे को चाय बनाने नहीं आती, मेरे को फलाना बनाने नहीं आता, मेरा ढिमकाना तो चाय बना के ला चल, मेरे कच्चे दो, मेरे चल ये कर वो कर, यही है फीमेल का काम। आप समझ गए हो? इसलिए इंडिया की जीडीपी आगे नहीं बढ़ रही है। और बोल रहे हैं हम 2047 तक, सॉरी 2047 तक हम इंडिया को क्या बनाओगे? 2047 तक पहले अपने बुद्धिहीन कुछ को तो ठीक कर लो, बुद्धियों को तो ठीक कर लो तुम। औरतों को तो पहले आगे सामने लाओ, जब तो तुम बना पाओगे। कुछ ही देखिए कुछ ही लड़कियां आगे आ रही हैं सोसाइटी में। मैं कहता हूँ लड़कियों को मोस्टली 16 साल के अबाउट हो गया पढ़ाते पढ़ाते, मैं अपने फीमेल स्टूडेंट को यही बोलता हूँ, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, आए सोसाइटी से लड़ें, अपने हक के लिए लड़ें, अपने अच्छी अच्छी चीज़ के लिए लड़ें।
मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, कहीं गलत होता है बिल्कुल खड़ा रहता हूँ उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ये काफ़ी याद में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको मारो गोली यार, ये किसने कराया? आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसा आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताएं टोटल फर्टिलिटी रेट इस टाइम क्या है, ठीक है। व्हाट इज द नेशनल लेवल पर पूछा जाएगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट नेशनल लेवल पर क्या है। तो आप जवाब दोगे, देखो पहले था 2.2 था, जब ये नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ था, तो 4 का, तो उस टाइम था 2.2। फिर ये घट कर हो गया 2.1। 2.1 पूछा गया था 2021 में, पूछा गया था 2021 में, 22 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था। तो अब जो नेशनल लेवल पर है 2.0 है। और ऐसे इंडिया के 5 स्टेट जिनका जिनका जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 से, मतलब 2.1 से ऊपर का है। उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ देखिए पहले नंबर पर उत्तर बिहार। बिहार तो मतलब यार सच बताऊं तो बिहार की तो बहुत बुरी हालत खराब, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बुरी हालत खराब है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि इंडिया है, इंडिया के 2 हाथ हैं भैया। इंडिया के हाथ जब कभी भी किसी बॉडी, मतलब शरीर में मान लो कोई अंग सड़ने लगता है, तो पहले तो डॉक्टर चाहता है कि सुई लगाए, दवाई दे, फलाना दे, ढिमकाना दे, ठीक हो जाए। नहीं होता तो फिर तो काटना ही पड़ेगा। तो इंडिया का ये बिहार स्टेट है ना भैया, इसकी बहुत बुरी हालत है। अभी दवाई इसको दी जाए, इंजेक्शन लगाए जाए तो हो जाए ठीक है, वरना तो इसको काटना ही पड़ेगा। काटने का मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के वहाँ के लोकल कम्युनिटी को वो करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा भैया। हाँ, वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जो है इसको, जो लोकल बॉडी है इनको बहुत, अगर आपको करप्शन खत्म करना है तो प्लीज़ इनको सपोर्ट करें, लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करें। यही एक तरीका है करप्शन खत्म करने का, डेवलपमेंट करने का, और कोई तरीका नहीं है देश के अंदर। आप सोचते हो कि ये ऑफिसर बनकर मैं ये कर दूंगा, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, ठीक है। तुम तो बगैर पैंदी के लौटे हो, कुछ ही लोग काम कर रहे हैं। तो तुम बता तुम क्या हो? पपट हो, पपट। पपट का नाम सुना है? तो कोई और चला रहा होता है। तुमको जानते हो कौन चलाते हैं? पॉलिटिशियन, एमपी, एमएलए। तुम उनके सामने चूं भी नहीं कर सकते हो। और कहते हैं कि आइए जो पिक्चर में काले को पीला कर दूं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ये तो आइए और कुर्सी तोड़िए, इसका नाम ही यही है, IAS। गाँव में जानते हो क्या बोलते हैं? गाँव में बोलते हैं गवर्नमेंट का दामाद। ये सही बात है। तुमको लगता है कि तुम IAS बनकर देश में बदल दोगे? अगर देश बदला जाता ना, तो गवर्नमेंट 150 से और 100 की हर साल भर्ती नहीं करती, कम से कम 10 से 20 हज़ार भर्ती करती। लेकिन तुम जैसे बुद्धिहीन लोगों को तो पता ही नहीं है, तुमको तो IH बनना पड़ेगा। ये चाहिए और कुछ तो चाहिए लोकल। ये जब IH का जो बाबा जी का जो चलता रहता है ना, ये केवल नॉर्थ इंडिया के अंदर चलता है, साउथ इंडिया के अंदर नहीं पूछता इनको कोई भी। साउथ इंडिया के अंदर लोकल कम्युनिटी बहुत डेवलप है, बहुत ज़्यादा। तो इनका डंडा करके रखती है, काम करो भाई। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के अंदर बाबूजी बाबूजी करते रहेंगे, उनको पता है बेवकूफ़ है ये। उसको तो बेवकूफ़ बनाया तो वो क्या काम करेगा? खूब पेलेगा पैसे। ये मैं अभी गया था एक जगह, एक बंदे को अपना आय बनवाना था। तो वो पटवारी से कह रहा भाई 500 रुपये ले लो। पटवारी कहा ठीक है भाई 500 रुपये दे दे, मैं बना के दे दूंगा। 15 या 20 रुपये लगते हैं, यूपी में ऑनलाइन बन जाता है। तो समझ रहे? तो एक तो ये बनवाने वाला ही गधा था, क्योंकि इसको नॉलेज ही नहीं थी। मैं इससे बोला कि ला मैं बना दूंगा, ये तो तेरा भाई 1500 रुपये वो मेरे को दे देना, मैं अपने अकाउंट से कट कर दूंगा। पता ही नहीं ना लोगों को अवेयरनेस। और ये पटवारी है ना यूपी के, मतलब यूपी के नहीं, ये लोकल कम्युनिटी से इनको खूब कौन, मतलब खूब इंटरेक्शन है। तो ये खूब पेलते माल, मतलब आई ये जो लोकल वाले पटवारी हैं, IIT वाला बंदा इनके सामने फेल है, समझ गया? मेरे बहुत, मतलब 3-4 पटवारी हैं, IIT इनके सामने इतना सैलरी पैकेज उठा रहे हैं। ये सैलरी 2 नंबर का सब। सैलरी तो इनकी 30 से 40 ही हज़ार होती है, लेकिन 2 नंबर के माल से इतना कमा रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को पता है, ये गवर्नमेंट के पास इम्प्लीमेंट करने के लिए वो प्लान को कोई है ही नहीं है। लोकल कम्युनिटी ने उधर भाड़ खा रखी है, क्योंकि उसको कोई डेवलपमेंट कोई मतलब नहीं है। बस वो IH बनेगा, IH IPS। यही बुक देखो बिहार का हाल कितना बुरा है। और उससे बुरा हाल हो रहा है इसका मेघालय है। तो नॉर्थ इंडिया के स्टेट ही है ये, नॉर्थ इंडिया और साउथ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ही हैं जिनके अंदर ये साउथ इंडिया के स्टेट से तो सीखना चाहिए लोगों को, नहीं सीखते। आने वाले टाइम में देखो क्या होगा। बिहार की बहुत बुरी आदत, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, होएगा क्या? बिहार या यूपी के लोग दूसरे स्टेट में जाएंगे, वहाँ के लोग नहीं घुसने देंगे आपको, ठीक है। आपको भगा देंगे मार के वहाँ से। क्यों? आपने देखा नहीं हरियाणा में क्या हो रहा है? आपने देखा नहीं मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? आपने देखा नहीं आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है? लोकल रिजर्वेशन। जब आप जाओगे ना तो डंडा कर देंगे। जाओ, तो पीछे कहाँ से लोगे? तो लड़ाई आने वाले टाइम में कॉन्फ्लिक्ट, रुके रहो अभी 50 या 100 साल रुके रहो तुम। ये तो होने वाला है। अगर आपको बाकी में ठीक करना है, अपने स्टेट को ठीक करो, ठीक है। वहाँ पर रहने वाले करप्शन फ्री करो, अपनी लोकल कम्युनिटी उसको डेवलप करो। यही एक तरीका है। जो बिहार और ये मेघालय और ये जो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट है, इनको यहाँ से करप्शन खत्म करना, यहाँ से क्राइम खत्म करना। अगर आप IH करे जाओगे, तो IH तो बहुत टाइम से चल रहा है ये।
नॉर्थ इंडिया की, साउथ इंडिया की कम्युनिटी इतनी डेवलप है, लोकल कम्युनिटी बहुत है वहाँ पर, कोई पूछता नहीं है इनको ISP से, ये तो जो बोला जाएगा वो करेंगे ये। ठीक है, ये वहाँ पर तो ये वही, और यहाँ पर तो यूपी में तो बहुत बुरी हालत है, मतलब इनकी लोकल कम्युनिटी तो कुछ नहीं है, एकदम जीरो है। तो सबसे दिक्कत गवर्नमेंट की नॉर्थ इंडिया में यही है कि भाई हम अपना प्लान कैसे एग्जीक्यूट करें, नहीं पता है, क्योंकि उनको हार कर इन्हीं को देना पड़ता है, आई एस ऑफिसर को देना पड़ता है, और दीज आर द मोस्ट करप्टेड पीपल। आप समझ रहे हो, ये तो इतनी बड़े, आप मतलब छोड़ो यार, किसी के बारे में ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए। हालांकि आपकी जो जनरेशन जा रही है, मैच्योर जनरेशन जा रही है, लेकिन इसमें सभी कुछ दिन साल करते हैं, उनको जब जैसे ही उनको हरे नोट दिखाई देते हैं ना, वो भी बगैर पैंदी की लोटे की तरह इधर से उधर लुढ़क जाते हैं। गाँव में तो कोई जाता ही नहीं है, पूछता नहीं है गाँवों की क्या हालत है, सोशल ऑडिटिंग नहीं होती है, प्रधान कितना करप्शन कर रहा है कोई मतलब नहीं है, सेक्रेटरी आता है, पटवारी आता है, कोई सोशल ऑडिटिंग नहीं है, घर में दीवार वो मतलब जो नाले वूले बनाए जाते हैं, कोई मतलब नहीं, बनाया है बस, उसमें क्या कहते हैं रेट ठूस दिया, क्या कहते हैं 50 रुपए वाला, बस उसको दिखा दिया कि भाई ये 10 लाख का बना है। तो यही चल रहा है खूब करप्शन। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, थैंक यू।